हेलो एंड वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पंकज भार्गव। देखिए, कभी कभी किस्मत खुल जाती है। कैसे? एक तरफ कौन है जो कूल है, काम है, एकदम हैंडसम, राजीव मिश्रा। दूसरी तरफ देखिए, वो जो ब्यूटीफुल है, टैलेंटेड है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, वंशिका वशिष्ठ। तो देखिए, आज मेरी किस्मत खुली हुई है। बात क्या करने वाले हैं? बात ऐसा है कि किसी की किस्मत खुलनी चाहिए, टीम इंडिया की किस्मत खुलनी चाहिए। ये जो मुकाबला आज होने वाला है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया के लिए। सिर्फ जीतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, जीतना कैसे है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी पहला जो पावर प्ले है या फर्स्ट 10 ओवर्स जो है, उसमें ही एक बड़ा सा स्कोर खड़ा करके बोर्ड पे लगाना है। और अगर पहले गेंदबाजी करते हैं तो कोशिश करनी है कि जल्द से जल्द आउट करें उस टीम को जो बहुत खतरनाक टीम है। अपना मैच जरूर वो हारी है, क्योंकि उस दिन वेस्ट इंडीज ने वो कमाल कर दिखाया जो कभी कभी होता है, अक्सर नहीं होता। लेकिन जिम्बाब्वे को कम नहीं आंका जा सकता। राजीव, कितना इंपॉर्टेंट, जीतने से ज्यादा कैसे जीतना? देखिए, डबल वी आपने शो में बिठा लिया है, वंशिका वर्सेस मतलब वी फॉर विक्ट्री तो हो ही गया है। तो मतलब अब तो ये कुछ अच्छे बचा- नोट पे शुरुआत किया आपने। तो ये मतलब ऑलरेडी, और देखिए दोनों हारी हुई टीम जीत की तलाश में है। भारत भी हारा दक्षिण अफ्रीका से, उधर जिम्बाब्वे हारा, और दोनों बुरी तरह हारे थे। तो दोनों को जीत चाहिए और बड़ी जीत चाहिए। तो इस बड़ी जीत के लिए आपको पहली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जो इस वर्ल्ड कप में नज़र नहीं आया, कि आप एक अच्छा प्लेइंग कॉम्बिनेशन खिलाएं, एक अच्छी प्लेइंग 11 खिलाएं जिनमें जिनमें वो सारी वेरिएशंस हो, सारे मैच विनर्स खिला रहे हो, जो अभी तक इंडियन टीम ने किया नहीं है। वो तो देखिए, कमज़ोर टीमों ने तो आपको मौका, आपने उनको मौका दिया, बेचारे बना नहीं पाए। साउथ अफ्रीका को आपने मौका दिया, उन्होंने ज़मीन पर आपको लिटा दिया। तो अब दूसरी एक ऐसी टीम है जो डेंजरस है, और वो ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हरा के आ रही है। तो वो पिछली एक हार तो आप भी हारे हैं, वो भी हारे हैं, तो ये भी नहीं कह सकते कि यार इतनी बुरी तरह हारे हैं। तो वो एक दूसरे की आंख में दोनों कप्तान तो देख ही रहे होंगे, यार अच्छा चलो ठीक है, देख लेंगे। लेकिन इसमें बड़ा सवाल यह है राजीव कि देखिए, कई बार क्या होता है ना कि जीतने के लिए हारना जरूरी होता है। अगर आपके अंदर जरा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस है, गुरूर आया है, तो उसको कम करने के लिए एक कहते हैं ना, एक झटका जरूरी होता है। तो ये दोनों ही टीमें झटका खाएंगी, लेकिन हमने देखा है कि वो है ना कहावत की, गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ्ल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। कोई बात नहीं, गिर गए हैं, लेकिन वो राइज हाई करना है। तो मुझे लगता है वो उस चीज में सक्षम है टीम इंडिया। और दूसरा ये है कि एक खबर भी हम दे दें कि रिंकू सिंह ही इज प्लेइंग ब्रेव, वो वापसी कर रहे हैं एक तरह से। उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन ऐसी खबर है कि वो प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। और अभिषेक के बारे में अगर हम बात करें, कल मैंने और वंशिका ने भी ये डिस्कस किया था कि अभिषेक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन किया है, तो उनका चलना बहुत जरूरी, क्योंकि वो भी अब 3 डक और एक बहुत स्लो 15 रन कुल मिला के 4 मैचेस में, तो उनको भी अपने आप को प्रूव करना है। एक तो मुझे लग रहा है रिंकू सिंह की कोई ज़रूरत नहीं है वापस आने की। मेरी तो प्लेइंग 11 में है नहीं फिलहाल। अच्छा। मेरी प्लेइंग 11 बिल्कुल ही अलग है, जहाँ पे मैं अपने मैच विनर्स को खिलाऊंगा, यहाँ पे जो हमें बड़ा मैच जिता सकें। तो मैं रिंकू सिंह की जगह कुलदीप को ले आऊँगा, वॉशिंगटन सुंदर की जगह अक्षर पटेल को, और तिलक वर्मा की जगह मैं ले आऊँगा संजू सैमसन को, और संजू और अभिषेक से ओपन कराऊंगा। नंबर 3 पे मैं ले आऊँगा ईशान को। तो ये मेरा कॉम्बिनेशन होगा। बाकी तो गंभीर साहब आपको पता ही है, सरप्राइज। चलिए, अब वंशिका की बारी आती है। वंशिका, देखिए, हमने रिंकू सिंह पे दाव लगाया था, अब वो वापस आ रहे हैं। आपको लगता है कि आपको लगता है कि उनकी एंट्री हो रही है, या जैसा राजीव कह रहे हैं, इनसे इत्तेफाक रखते हैं हम? नहीं, मुझे भी यही लगता है कि रिंकू को तो नहीं खिलाना चाहिए, लेकिन कुलदीप यादव जैसे उन्होंने नाम लिया, तो मेरे हिसाब से अक्षर पटेल को खिलाना चाहिए। और वॉशिंगटन सुंदर को मुझे नहीं लगता कि वो ड्रॉप करेंगे, वो ज़रूर ही खिलाएंगे, बल्कि कुलदीप को वो बिठा सकते हैं। बट ये कि वो वॉशिंगटन सुंदर के साथ मुझे नहीं लगता कि कुछ भी नाइंसाफ़ी फिर से करेंगे, क्योंकि पहले तो इंजरी कंसर्न था, और प्लस काफ़ी टाइम से रिकवरी कर रहे थे, तो मौका नहीं मिल पा रहा था। अब रिकवरी के बाद जब आए हैं, तो ऐसा हो ही सकता है कि वो प्लेइंग 11 में नजर आए। दूसरी बात करी जाए रिंकू की, तो क्योंकि उनका परफॉर्मेंस ये देखिए, हर बारी उनसे उम्मीद जब करी जाती है, जब टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा, तो आप कुछ तो समझदारी, मैच्योरिटी वाली खेल सकते हो इनिंग। बट उन्होंने कोई भी ऐसी इनिंग नहीं खेली कि जहां से थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले कि नहीं, रिंकू को नहीं हटाना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा राजीव, देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जो मेरी ऑब्जर्वेशन, आप उस पर सही जवाब दीजिएगा। देखिए, कभी होता है कि एक प्लेयर, जैसे हेटमायर ने जिस तरह से जिताया वेस्ट इंडीज को, वो अकेले आदमी ने ऐसा कमाल कर दिया, जैसे अभिषेक ने कई बार किया है। एक होता है, जैसे टीम इंडिया की खासियत है कि एक नहीं चला दूसरा चलता है, दूसरा नहीं चला तीसरा चलता है, नीचे तक डाउन द ऑर्डर हमारे कोई ना कोई खिलाड़ी प्रदर्शन कर जाता है तो जीत जाते हैं। एक होता है कि सारे ही अच्छे खेलें, उससे अच्छी तो स्थिति हो नहीं सकती। लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है कि कोई भी ना चले। तो ये जो पिछला मैच रहा, ना अभिषेक चले, ना ईशान चले, ना सूर्य कुमार यादव, ही हैज टू प्रूव, और हार्दिक पांड्या जिनसे इतनी उम्मीद थी, वो कहते हैं ना कि बिल्कुल
एकदम बेपरवाह या लापरवाह कह लें उसको, क्या कहें, सभी फेल थे उस दिन। देखिए एक तो बड़ी प्रॉब्लम जो इस टीम में नज़र आ रही है कि कोई आंसरेबल नहीं है किसी के लिए। आपको जो रोल दिया गया आपने नहीं किया, फिर वो बिंदास अंदर चले जा रहे हैं। और मैं क्योंकि अहमदाबाद में देख रहा था जब टीम हारी और टीम हारने और टीम के बाहर जाने के बीच में कुछ ऐसा बॉडी लैंग्वेज दिखा, खासतौर से मैं हार्दिक पांड्या की बात करूंगा। उनकी बॉल पे कोई कैच छूटता है या चौका जाता है तो ऐसा वो बिफर जाते हैं जैसा कोई जानबूझ के छोड़ रहा है। भाई आप एक टीम गेम में एक दिन आपका भी खराब आएगा, आपसे भी कैचेस छूटेंगे, आपको भी मार पड़ेगी। जो हुआ दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ जो 4 ओवर में 45 रन दिए हार्दिक पांड्या ने, 47 रन। यानी आप बिहेवियर की बात कर रहे हाँ नहीं, और हैं, वो कंडक्ट की बात कर रहे हैं। कंडक्ट तो जब आप किसी को अब्यूज करेंगे मैदान पे तो वो तो नेचुरली नहीं। उस दिन सिर्फ कुलदीप को किया, उस दिन वाशिंगटन सुंदर को उन्होंने अब्यूज किया जब उनसे जेंटलमैन्स क्रिकेट है, जेंटलमैन्स गेम है क्रिकेट। चलिए हीट ऑफ द मोमेंट आप जो भी कर रहे हैं, बट वो आप पब्लिकली नहीं कर सकते कि 1 लाख लोग देख रहे हैं आपका जेस्चर, और वो जिसके लिए आप कर रहे हैं उसके दिल में क्या बीत रही होगी। आप यही चीज़ किसी बड़े खिलाड़ी के साथ करके दिखाइए, फिर आपको कहते हैं ना टिट फॉर टैट आपको मिलेगा। आप टारगेट करते हैं कुलदीप यादव जिनकी टीम में जगह सर्टेन नहीं है, आप टारगेट करते हैं वाशिंगटन सुंदर को, तो ये सब करके तो मतलब अंत में टीम का ही नुकसान है। वंशिका, यहाँ कुछ ऐड ऑन करना चाह रही हैं आप? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल कहीं ना कहीं सही बात बोल रहे हैं। अगर आप देखेंगे जो हार्दिक पांड्या की अगर बात करें तो उनका परफॉर्मेंस भी खास नहीं रहा है। उन पे भी तो कोई ना कोई ऐसे बिहेव कर सकता है, लेकिन आप उन प्लेयर्स के साथ ऐसा बिहेव करते हो कि जो कैच छूट गई, वही उन्होंने बताया कि गलती किसी से भी हो जाती है। अगर देखेंगे आप जब अच्छा परफॉर्मेंस कोई करते हैं तो आप अप्रिशिएट तो आप जितनी जल्दी करते नहीं है, लेकिन अगर कुछ छोटी मोटी गलतियां हो जाए तो आप वहीं पे ऑन द स्पॉट रिएक्ट करते हो, उसके बाद इतना अजीब सा रिएक्ट करते हो कि वायरल भी हो जाता है। तो वो चीज़ें आप पे भी आ सकती है, और एज अ सीनियर प्लेयर आपको उल्टा चीज़ों को समझना चाहिए और उस सिचुएशन को ना बल्कि हैंडल करना चाहिए, क्योंकि आप सीनियर है, इतने मेच्योर है और हमेशा इस बड़ा टूर्नामेंट्स में खेले हैं। और मुझे तो अगर बात करें कुलदीप यादव वाला, बहुत ज़्यादा वायरल भी हुआ था सीन, क्योंकि वो कुलदीप यादव तो मैंने हमेशा ऐसे ऐसे लग रहा है जब से गंभीर आए हैं ना, तो वो वैसी प्रेशर में खेलते हैं, और प्रेशर में खेलने के बाद आप भी ऐसे बिहेव करोगे तो फिर उनको एक प्लेयर को कैसा लगेगा। एक और चीज़ मैं पढ़ रहा था, मैं आप दोनों की तरह मुझे भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है राजीव। मैंने ये पढ़ा था कि अगर ये वर्ल्ड कप ना जीता टीम इंडिया, वैसे ऐसा ना हो, सभी ये चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं जीता तो 4 खिलाड़ियों पर मेजर तलवार लटकेगी। उनमें सबसे टॉप पे अभिषेक का नाम रहेगा, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी तैयार बैठे हैं अंदर आने के लिए, और एक और प्लेयर जो हैं वो हैं यशस्वी जायसवाल, वो तैयार बैठे हैं। दूसरा गाज गिर सकती है तिलक वर्मा पे, तीसरा गाज गिर सकती है सूर्य कुमार यादव पे, और चौथी रिंकू सिंह, जैसा आपने नाम लिया, आपके तो प्लेइंग 11 में नहीं है। तो ये 4 खिलाड़ी जो हैं ये मेजर कंसर्न है इस वक्त। नहीं, मेरे लिए तो सबसे बड़े मेजर कंसर्न गौतम गंभीर है। तो सबसे पहले अगर गाज खेलनी है तो गौतम गंभीर पे भाई। अच्छा, ये जो आपकी इतनी खास दोस्ती हो रही है, ये कारण क्या है इसका, जरा समझाइए आप। वो सही टीम खिलाएंगे तो हम लोग तारीफ करते हैं, जब उन्होंने प्लेइंग 11 अच्छी खिलाई तो हम सब ने। आप एक बात बताइए, कहीं से भी वाशिंगटन सुंदर का आना उस दिन, आज तक लोगों को ये मलाल है कि अक्षर पटेल क्यों नहीं खेले अपने होम ग्राउंड, वाइस कैप्टन बाहर बैठा हो, बताइए। हाँ, तो ये मतलब ये आप मनमानी थोड़ी ना कर सकते हैं। मनमानी करेंगे तो 76 रन से हारेंगे मैच। और जिम्बाब्वे के खिलाफ भी आपने मनमानी की, फिर गलत टीम खिलाई, फिर हारेंगे आप। तो अब ये सब कुछ, ये गलतियां तो एक्चुअली टीम मैनेजमेंट कर रहा है ना। उनका एक जो वो है चेला है शतांशु कोटक, जो आता है उनको डिफेंड करने के लिए, फिर एक रेयान डेस्कोटे रख रखा है, एक और इंग्लिश में वो डिफेंड करते हैं, हिंदी में करता है। तो ये उन्होंने कहते हैं ना, दोनों एंड से बैटिंग करवाते हैं गौतम गंभीर अपने लिए। गलती खुद करते हैं, फिर तो इमीडिएट इफेक्ट के साथ 2 बैट्समैन भेज देते हैं अपने लिए, ये डिफेंस करो। आप देखिए ना, आप पैटर्न देखिए, जब मैच आ रहे हैं तो रेयान डेस्कोटे है पीछे के लिए, और प्री मैच जो जिम्बाब्वे के खिलाफ प्री मैच में सुधांशु कोटक आ गए। भाई कैप्टन क्यों नहीं आए बात करने? ऐसे तो कैप्टन बढ़ाया मजाक उड़ाते हैं जर्नलिस्टों का कि हम किसके जगह पे खिला लें। अब वही जर्नलिस्ट सही साबित हुआ ना। आज आप तिलक वर्मा को ड्रॉप करके आप संजू सैमसन को खिलाने के लिए विवश हो गए, और 5 देखिए, यही कहते हैं प्रकृति का नियम है पंकज भाई, किसी का मजाक उड़ाते हैं आप, उस जर्नलिस्ट का मजाक उड़ाते ही करके कि अरे उसकी जगह कैसे खिला दें। आज वही देखिए पलट के वो आया ना चीज़। तो इसीलिए कहते हैं कि क्रिकेट आपके घर की नहीं है, किसी के भी नहीं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऑब्जर्व की है, मैं यहाँ तो पूछ लिया वंशिका से उस बारे में, ज़रा आपका भी मैं ओपिनियन जानना चाहूँगा। मैंने देखा कि एक अलग सा वो जीत के बाद जो कॉन्फिडेंस होता है, सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े कॉन्फिडेंट नजर आते हैं, लेकिन ग्राउंड में वो कॉन्फिडेंस कहीं गायब होता नजर आ रहा है। पिछले काफी मैचेस से हम देख रहे हैं क्योंकि प्रेशर क्रिएट हो रहा है। यूएस के अगेंस्ट भी प्रेशर क्रिएट हुआ उस दिन, तो चलिए उनका बैट चल गया। अब बाकी टूर्नामेंट में आप बता दिए सूर्य कुमार यादव का कंट्रीब्यूशन कितना रहा है। तो जब एक कैप्टन कंट्रीब्यूट करता है तो उसका बॉडी लैंग्वेज अलग होता है। और अच्छा कैप्टन कौन है? जीतने के बाद नहीं, हारने के बाद आके आप अपनी बात रखिए। हारने के बाद आप रेयान डेस्कोटे को नहीं भेजेंगे, आप कहोगे नहीं यार मेरी से गलती हुई है, मैं आके बात करूंगा। गौतम गंभीर को आके बात करनी चाहिए कि आपने क्यों नहीं अक्षर पटेल को खिलाया, आप क्यों नहीं संजू सैमसन को खिला रहे हैं, क्यों
अंदाज कर रहे हैं, आपके जो बैट्समैनों का स्ट्राइक रेट है वो 115 और 120 का आ गया है इस वर्ल्ड कप में। और फिर मेरा सवाल इसलिए भी राजीव, मेरा सवाल इसलिए भी है, मैं वंशिका आपके पास आता हूँ, सवाल इसलिए भी क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस अब मैं देखता हूँ, एक अजीब सा तंजनुमा तरीके से प्रश्नों का जवाब देते हैं। अरे भाई आप जीते तो अच्छी बात है, पूरा देश चाहता है आप जीते, और अगर आप हारते हैं तो भी सवाल होंगे ना आपसे, आपको सवाल बुरे क्यों लगते हैं? मुझे लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस हैंडल करना भी कहीं ना कहीं आपके खेलने के अलावा वो भी पार्ट है। अब प्रेस तो अपना सवाल पूछेगी ना, अगर आप अच्छा खेलेंगे तो अप्रिशिएट करेगी। एक तंजनुमा तरीके से जवाब दिए जाते हैं। बिल्कुल, देखिए आप कैप्टन है तो आप अपनी कंट्री के ब्रांड एम्बेसडर हैं। आप जो भी जेस्चर दिखा रहे हैं, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, वो फिर सिर्फ इंडिया में नहीं वर्ल्ड वाइड जा रहा है। और ये तो आईसीसी टूर्नामेंट है, दुनिया देख रही है। और जिस तरीके से उन्होंने बात की थी उस दिन, वो किसी को नहीं अच्छा लगा था। और वो एक्चुअली मुझे तो लग रहा है कई लोगों की बददुआ ली उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने, जिस तरह से वो मैच हारे हैं। क्योंकि मतलब आप इस तरह से कह रहे थे कि मतलब संजू सैमसन सब्जी खरीदने आए, बेचने वाला है, बाकी सारे क्रिकेट खेलने वाले हैं। मतलब वो तिलक वर्मा की जगह खिला लें, हम इनकी जगह खिला रहे हैं। भाई वो क्रिकेटर है, उसने सबसे ज्यादा रन बनाए 70-20 में। आप रिस्पेक्ट तो दो। आप मतलब पहले जर्नलिस्ट का मजाक उड़ा रहे हैं, फिर संजू सैमसन को उड़ा रहे हैं, फिर आप तिलक वर्मा और उनको बैकअप करने के लिए आपका जो टोन ही बदल गया। यानी मैं अभिषेक को बाहर बिठा दूं, हाँ, ये अंदाज था उनका। तो मुझे आज है ना नौबत। जी 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 आज बिल्कुल नौबत है ना। बिल्कुल। तो ये अब जरा मैं क्रिकेट की बात कर लूं। वंशिका आप जरा मुझे बताइए, क्योंकि आप थोड़ा पढ़ाई लिखाई करके आई होंगी आज भी, मुझे बताइए कि क्या क्या कॉम्बिनेशन हो, क्योंकि एक पूल तो डिसाइडेड है, न्यूजीलैंड इंग्लैंड की एंट्री हो गई है, यानी वो सेमीफाइनल में है। इधर से भारत को अभी क्या क्या करना है, किसका हारना इंपॉर्टेंट है, भारत को कितने मार्जिन से जीतना, कुछ आपने किया तैयारी उस तरीके की? हाँ जी, एक्चुअली देखिए अभी वेस्ट इंडीज़ का मैच हो रहा है साउथ अफ्रीका के साथ, तो हमेशा अभी तो इंडियंस यही प्रेयर कर रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जीत जाए, और लग भी कुछ ऐसे ही रहा है, क्योंकि अहमदाबाद में जिस तरीके से स्कोर की उम्मीद थी कि डिफेंड कर सकते हैं, उन्होंने जो फील्डिंग चूज करी, तो कंडीशन भी थोड़ी ऐसी लग रही है। बाकी अब रिजल्ट बताता है कि किस हिसाब से वेस्ट इंडीज़ जो है अपना डिफेंड कर पाती है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करी जाए दूसरा जो पूल है, वहाँ पे जो है न्यूजीलैंड कि काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो गए हैं, क्योंकि 3 पॉइंट्स उनके हो गए। 1 पॉइंट जो उनका था पाकिस्तान के अगेंस्ट, वो बारिश की वजह से मैच नहीं हो पाया, तो 1-1 पॉइंट मिला था। और पाकिस्तानी प्रॉपरली बाहर मतलब इसलिए हो गई क्योंकि कल न्यूजीलैंड जीत गई, उनके चांसेस इसलिए ज़्यादा हो गए, बस ई नहीं लगा है। बस फ़र्क इतना है, उनका क्यों नहीं लगा है, उनका ई नहीं लगा है। लेकिन इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर चुकी है। नेक्स्ट मैच के बाद जो श्रीलंका के साथ होगा उसमें वो क्वालिफाई कर जाएगी। बात करी जाए यहाँ पे टीम इंडिया का इस टाइम पे सबसे ज़्यादा चांसेस ये बने हुए आज ही के मैच पे, और प्लस आज जो उनका परफॉर्मेंस होता है। अगर बात करी जाए चेपॉक की, मैंने कुछ पिच की मैं अगर बात बता दूं, जानकारी भी दे दूं, तो टॉस बहुत मैटर ब्लैक सॉइल है, टॉस भी बहुत मैटर करेगा इस पिच पे। टॉस आप देखेंगे कि तो इस बार हम टॉस ज्यादा हार रहे हैं वैसे सूर्य कुमार यादव। बिल्कुल। अब जरा वो ब्लैक सॉइल की बात कर लें। चिदम्बरम स्टेडियम जो है, मरीना बीच जो है वहाँ का, वहाँ से वो समंदर की हवाएं वो अलग से एक नमी लेकर आती हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल वो बीच है, मैं खुद गया हूँ, ये स्टेडियम में मैंने देखा। राजीव, तो जरा बताइए इस पिच की खासियत बताइए, और इंडिया चेज अच्छा करेगी आपको लगता है, या पहले एक बड़ा स्कोर लगाना है, क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? और टीम 11 आपको क्या लगता है मोटा मोटी जो फाइनल हो सकती है आज? देखिए बड़े ही असमंजस में होंगे कप्तान यहाँ पे, क्योंकि एक तो ड्यू फैक्टर है वहाँ पे। अब ड्यू फैक्टर है, और साथ में अगर आप जो पर स्कोर होता है, पार स्कोर जिसको बोलते हैं, 180 का पार स्कोर है अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं, और 160 अराउंड है जब आप सेकंड बैटिंग कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें अब आपको देखनी है, और फिर आपको खेलना है। बट मुझे लग रहा है इन दोनों को साइड करके आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उसके साथ जाएं। अगर आपको लगता है आप रन चेज अच्छा कर सकते हैं, जो मुझे नहीं लग रहा है कि अच्छा करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, आपको बैटिंग ही करना चाहिए पहले। आप कुलदीप और अक्षर पटेल और अभिषेक को सलाह दीजिए ना थोड़ा। और अरुण, नहीं मैं बॉलिंग पे आ रहा हूँ, बॉलर ही मैच अच्छा, पहले बॉलिंग। बैट्समैन तो बैटिंग तो हमारी कैसी चल रही है हम सब ने देखा है। तो जिसमें बॉलर हमारे चल रहा है मैच जीत रहा है, जिसमें बॉलर नहीं चल रहा है उसमें हम क्या हालत हुई हम सब ने देखा है। तो मुझे यही लग रहा है कि एक तो हमारे जो स्पिनर्स को मौका मिलेगा आप इम्पैक्ट डालने का, और आप 160 प्लस बनाते हैं तो जिम्बाब्वे के लिए आप मुश्किल खड़ी करेंगे। जिम्बाब्वे ने कहीं 160 कर दिया तो उनका जो बॉलिंग अटैक है वो हमें परेशान करेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आप कहाँ पर कंफर्टेबल है। आप पहले बैटिंग करके कंफर्टेबल है तो ठीक है, सेकंड बैटिंग करेंगे तो फिर दक्षिण अफ्रीका वाली कहानी ना हो जाए, इस बात का डर सबको रहेगा। आप हमेशा ही बोलते हैं नेचुरल क्रिकेट खेलनी चाहिए अभिषेक शर्मा को, ख्याल क्या रखना है? नेचुरल क्रिकेट तो देखिए वो पहली गेंद पे छक्का या चौका मारना है, उस माइंडसेट से वो आते हैं, और जब अच्छा चलता है तो सब ठीक है, लेकिन खराब चलता है तो वही जो ताली बजाने वाले हैं वो कहते हैं यार बाहर करो, ये किसी का जगह खराब कर रहा है। और ईशान किशन ने देखिए इतना खूबसूरत खेला, लेकिन अगले मैच पे उन पे प्रेशर था, उनको लगा मुझे सिचुएशन हैंडल करनी है। और तिलक वर्मा तो लगातार फ्लॉप साबित हो रहे हैं, उनकी तो टीम में जगह नहीं बनती। इस तरह के सवाल हम तमाम कमेंट्स, इवन सूर्य कुमार यादव, तो भाई जब वाइस कैप्टन बैठ सकता है तो शायद कप्तान भी बदल जाए।
नहीं देखिए, कप्तान को तो नहीं बिठाएंगे, बट जो आपने अभिषेक शर्मा पे बात की, उनको तो पहली सलाह मुझे लगा गौतम गंभीर और सितांशु कोटक को ही देनी चाहिए कि जो भी ऑफ स्पिनर खेल रहे हैं आप उनको एज अ राइट आर्म मीडियम पेसर ट्रीट करें, क्योंकि सारा बॉल स्किट होकर अंदर आ रहा है, कोई बॉल घूमा तो है नहीं अभी तक। आपको क्रैम्प किया उन्होंने, राउंड द विकेट डाला, आपके पैरों पे गेंद आ रही है, आपने आड़े शॉट खेले हैं सारे जो भी आप मिड विकेट पे खेलने जा रहे हैं। जबकि एक समय अभिषेक की स्ट्रेंथ हुआ करती जब रन आए वो सामने छक्के मारते थे, यानी वी शेप में मिडॉन के ऊपर से छक्के, जो मिसिंग है इस वर्ल्ड कप में। तो मेरा तो यही सजेशन है कि आप ऑफ स्पिनर को ऑफ स्पिनर ना समझें, नॉर्मल मीडियम पेसर समझ के खेलें तो आप रन बना लेंगे, क्योंकि कोई बॉल घूम तो रहा नहीं है, तो जब घूम नहीं रहा है तो फिर आड़े तिरछे शॉट की कोई ज़रूरत ही नहीं। आप थ्रू द लाइन अच्छा खेलते हैं, आप वैसे ही खेलें। फिर आपने जो जिक्र किया बाकी ईशान किशन का, वो तो कहते हैं ना आबैल मुझे मार वाली स्थिति हो गई थी, क्योंकि 3 मैचेस से जब पहली बॉल खेल रहे थे अभिषेक तो आउट हो रहे थे, तो उन्होंने कहा लो अब हम खेल के देख लेते हैं इस बार, तो उनका कांड हो गया। तो पहला ओवर जो है वो कह रहे थे बहुत जहरीला टाइप का हो रहा है इंडियन टीम के लिए। नहीं, कप्तानी स्टेडियम के बाहर से होगी या अंदर से होगी मैदान में? नहीं, तो अंदर ही से हो रही है, मैदान के बाहर से तो नहीं हुआ, लेकिन डगआउट से बहुत कप्तानी हो रही है। तो वो डगआउट पे भी निगाह रखनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो कोचेस अलाउ हैं, आप जैसे ही वो ड्रिंक्स होती हैं आप कोच अंदर आ जाता है, तो आधा काम तो वही कर रहे हैं, अंदर आगे काम बिगाड़ रहे हैं, काम बंद तो नहीं रहा, कुछ मुझे नहीं दिख रहा है काम बनता है। वंशिका, मैं चाहूंगा कि वो कमेंट्स भी आप निकालें, लेकिन उससे पहले एक सवाल आपसे भी मैं करता हूँ। ये बताइए मुझे, फील्डिंग में हमारी कमजोर कड़ी रही है। बिल्कुल, फील्डिंग की अगर बात करी जाए तो अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी की बात करेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी बारी फील्डिंग हमारी बहुत ज़्यादा ख़राब रही थी, लेकिन वही हमें उम्मीद थी कि जो फाइनल मुकाबला होगा न्यूजीलैंड वाला तो वहाँ पे कहीं ना कहीं फील्डिंग हमें अच्छी देखने को मिला और वो हुआ भी। तो आपकी फील्डिंग से ही आप मैच हारते हैं। अगर आप देखेंगे मोस्टली जो टीम है यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा फील्डिंग पर भी एफर्ट्स डाल रही है, और इवन पाकिस्तान की भी बात करें, पाकिस्तान के भी पूरे 100% एफर्ट्स रहे हैं इस बार फील्डिंग में। वो अगर इंडिया वाला मैच छोड़ दीजिए, बाकी अदरवाइज पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मैच खेले हैं अपने सारे, और टीम इंडिया को अपने कुछ चीज़ों पर ही काम करना पड़ेगा। और यहाँ पे टॉस तो मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्निंग लग रहा है कि वो टॉस का क्या नतीजा रहने वाला है। टीम इंडिया जो है वो टॉस जीतेगी या फिर साउथ अफ्रीका या फिर जो जिम्बाब्वे टॉस जीतेगी, स्कोर, नेट रन रेट जो है, और आज जो साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ वाला मैच है ये भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा। मतलब सबके निगाहें ना आज के मैचों में है। और एक पंकज भाई सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर, आपने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट जो हुआ, हमने 8 बॉलें एक्स्ट्रा फेंकी हैं उस दिन। तो जब आप 2 नो बॉल डालेंगे, 6 वाइड डालेंगे, मतलब एक्स्ट्रा 1.5 ओवर आप खिला रहे हैं अपने ओपोनेंट को, तो फिर उनको तो आप चांस दे रहे हैं ना कि आपको 8 गेंदे, और 8 गेंदे अगर सपोज करें 8 गेंदों पे 5 चौके भी पड़ गए या 4 छक्के पड़ गए तो आप तो बहुत पीछे चलेगा मैच में। तो जिम्बाब्वे के खिलाफ पहली जो मुझे लग रहा है बात ये होनी चाहिए कि जो आपने एक्स्ट्रा रन दिया वो इस मैच में नहीं जाने चाहिए, वो बहुत प्रेशर क्रिएट करेगा वो। डेंजर मैन, इससे पहले कि हम कमेंट सेक्शन में जाएं, डेंजर मैन कौन है जिम्बाब्वे की तरफ से आपको लगता है? सिकंदर रजा है, उनके कैप्टन, वो बहुत अच्छे फॉर्म में है, और जिम्बाब्वे के वेस्ट इंडीज के नहीं चले तो वो टीम को लैप्स कर गई। जो सबसे ज्यादा विकेट्स लिए 11 विकेट्स उन्होंने अभी तक ले लिया, मुझे लग रहा है वो परेशान करेंगे आईपीएल में, शायद आने वाले समय में बहुत तगड़ी बोली लगेगी उन पे। तो मुझे वो लग रहा है ब्रायन बेनेट जो उनके ओपनर, ब्रायन बेनेट भी, वो भी एक अलग तरीके के बैट्समैन है जो 180 रन बना लिए उन्होंने अभी तक के, बहुत अच्छे स्कोर बनाया और एक बार आउट हुए। वो एक बार आउट हुए। अब जरा आप आखिर में ये बता दीजिए मुझे राजीव की आपको कितनी उम्मीद है कि टीम इंडिया सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाने में कामयाब होगी? आपको टफ ज़्यादा लग रहा है या लग रहा है कि उतना टफ नहीं है जितना हम सब सोच रहे हैं? हाउ ब्राइट आर द चांसेस? मुझे लग रहा है 60% चांस है अभी भी इंडियन टीम के कि सेमीफाइनल वो क्वालिफाई करें। वो किस सूरत में बनते हैं? नहीं, आपको अच्छी क्रिकेट दोनों मैच जीतने हैं। आप ये मत सोचो कि वेस्ट इंडीज क्या कर रहा है, दक्षिण अफ्रीका क्या करेगा या जिम्बाब्वे। आप बड़ा सिंपल लॉजिक के साथ जाएं, दोनों मैच अच्छे मार्जिन से जीतिए, देन फिर तो बात होगी। नहीं, पर कई जो क्रिकेट के उतना जानकार नहीं होते, लेकिन वो कहते हैं भैया एक मैच हारे इतना बड़ा दंड क्यों मिल रहा है? ये गेम ही कुछ इस तरह की है कि आपने पिछले मैचेस जैसे भी खेले हो क्वालिफाइंग में, जब सुपर 8 में मुकाबला होता है तो फ्रेश स्टार्ट होता है, ये एक दिक्कत है। नहीं, दिक्कत नहीं है भाई, जब अच्छी टीमें आती हैं तो आपको अपना कहते हैं ना खेल का स्तर ऊपर उठाना पड़ता है। जो गलतियां आप कर रहे थे अगेंस्ट, तो थोड़े कंप्लेसेंट हो गए थे, आपको ऐसा लग रहा है? नेदरलैंड्स, वो गलती आप देखिए दक्षिण अफ्रीका के अगेंस्ट की, आपको उन्होंने पटक दिया उठा के, तो वो गलती से बचना है आपको। जो बड़ी टीम है दक्षिण अफ्रीका, और अब आप पाकिस्तान को भी वैसी टीम मानते नहीं, तो आपने कहा बड़ी कमजोर टीमों से खेल रहा था टीम इंडिया। मेरे लिए नामीबिया, नेदरलैंड्स की कैटेगरी में थे, मैं उनको तो चलिए, हम अपने प्रोग्राम में हमेशा ये बात कहते हैं कि जो आपके कमेंट्स होते हैं ना, जो आप प्रतिक्रियाएं देते हैं, वो हमारे इस प्रोग्राम को निखारती हैं, बनाती हैं और संवारती हैं। तो हमें इंतजार रहता है और आप भरपूर अपना प्यार दे रहे हैं इस प्रोग्राम को। अब जरा बताइए क्या क्या कमेंट्स आए हैं, कौन कौन क्या क्या कमेंट कर रहा है? आज राजीव हैं, वो आप प्रश्न बताइएगा, कमेंट वो जवाब देते जाएंगे। हाँ जी, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। शाही कुमार कह रहे हैं संजू कर रहे हो, अगर नहीं चले तो भारत को सोशल मीडिया बंद कर देना चाहिए।
देखिए सोशल मीडिया का मुद्दा नहीं है भाई, आपके जो 15 है 15 में से जो बैट्समैन अवेलेबल है वही खिलाएंगे ना। अब कोई 16वां तो खिला नहीं सकते बाहर से। नहीं शायद इसलिए क्योंकि वो बोलते हैं ना नाइंसाफी हो रही है उनके साथ, क्यों नहीं खिलाया जा रहा, फिर उसके बाद जब मौका मिलता है तो फिर वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो 15 के अलावा तो आप ला नहीं सकते हैं। तो 15 के अलावा जब 15 से बाहर ला नहीं सकते तो 15 में एक ही बैट्समैन बचा हुआ है बाहर आपके, वो है संजू सैमसन, और वो टॉप ऑफ द ऑर्डर खेलते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको ही आपको खिलाना पड़ेगा। और दूसरा कमेंट है यहाँ पर अश्विन कुमार, अक्षर पटेल को किसने खिलाया, अक्षर पटेल को क्यों नहीं खिलाया जा रहा? नहीं, अक्षर पटेल को तो बहुत गलत ड्रॉप किया गया था। हम सब लगातार बात कर रहे हैं कि बीइंग अ वाइस कैप्टन आप उनको ड्रॉप नहीं कर सकते थे। बिल्कुल। और वो बहुत बड़ी गलती थी जिसका नतीजा था कि हम मैच हारे। सिंह साहब बोल रहे हैं कि इंडिया को टॉस चलिए, आज थोड़ा समय हमारे पास कम है वंशिका, बिल्कुल। राजीव, और आप इसी तरह से कमेंट्स भेजते रहिए। लास्ट का मैं जवाब दे दूं कि टॉस हम जरूर जीतेंगे, जितना भी चाहिए। तो चलिए, आप इसी तरह से प्रोग्राम को अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स ढेरों सारे करिए, और फिलहाल थैंक यू सो मच।